नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल बनियाना एग्जाम मंत्र में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि और खाद्यान्न फसलों से संबंधित PYQ सोल्व करेंगे जो पिछली एग्जाम भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? राजस्थान में कृषि गणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। ध्यान रखना, प्रति 5 वर्ष में की जाती है। कृषि गणना हर 5 वर्ष में सहकारिता विभाग करता है। गणना की संदर्भ अवधि जुलाई से जून की मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा इसका 52% निर्भर करता है। राज्य की लगभग 52% जनसंख्या जीवन जीवन चलाने के लिए साधन कौन सा है? कृषि है उनका। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कृषि का मानसून पर निर्भर है। इसलिए संपूर्ण देश एवं राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कुल कृषि का 65% भाग खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीजन की फसल होती है। राजस्थान में सीजन की फसल होती है तीन कौन कौन सी होती है देखते हैं। राजस्थान में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के मध्य होता है। 3 सत्रों में अर्थात रबी, खरीफ और जायद, इन तीनों फसलों में विभाजित किया गया है। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? कौन सी फसल खरीफ की फसल है? एक तो हो जाएगी चावल खरीफ की फसल है और एक बाजरा, और गेहूं और चना किसकी है? यह रबी की फसल। रबी की फसल की बात करें तो उन्हें उसे उनाड़ू फसल भी कहा जाता है। इसमें आता है चना, गेहूं, सरसों, मसूर, जीरा, अलसी, तारामीरा, राई प्रमुख रबी की फसलें हैं। खरीफ फसलें जिन्हें सावणु या स्याड़ू फसल भी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन फसलें जो सामान्यतः जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ के अंतर्गत आती है जवार, बाजरा, गंवार, मूंग, मोठ, मक्का, मूंगफली, कपास, तिल, सोयाबीन, चावल, अरंडी प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। मोठ, गंवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? मोठ, गंवार, बाजरा खरीफ की फसलें हैं। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? सरसों। रबी की फसल का उदाहरण है अलसी। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है गेहूं। गेहूं किसकी फसल है? रबी की। खरीफ की कौन सी है? चावल, जवार और मक्का, ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल है, रबी की फसल कौन सी है? गेहूं। और जो जूट, बाजरा और मूंगफली, ये किसकी है? ये खरीफ की फसलें हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहनी फसलें हैं? रबी मौसम की कौन सी फसलें हैं? इसमें आ जाएगा सरसों, तारामीरा और अलसी, ये रबी की फसल की तिलहनी फसलें। इनसे जो तेल निकाला जाता है, इसलिए तिलहनी फसलें कहलाती हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है? इसमें रबी की फसल नहीं है चावल। चावल रबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? इसमें रबी की फसल नहीं है कौन सी? बाजरा। और जौ, दालें एवं गेहूं, ये किसकी फसलें हैं? यह रबी की फसलें। राजस्थान में उगने वाली रबी की फसलें हैं। राजस्थान में कौन सी फसलें जो रबी की उगाई जाती है? उसमें जौ और मक्का, चावल और बाजरा, ये किसकी फसलें हैं? ये है खरीफ की फसलें। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं? राजस्थान की दो नकदी फसलें कौन सी है? एक तो तंबाकू और एक है कपास। कपास और तंबाकू वे फसलें जो स्वयं के उपभोग
उपभोग के लिए काम में नहीं लेकर बाजार में बेचकर लाभ उठाने के उद्देश्य से उगाई जाती है नकदी फसलें कहलाती है, जिनमें क्या क्या आएगा, कपास, तंबाकू, गन्ना, रतनजोत इस श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? जायद की फसल की अवधि कौन सी है? मार्च से जून के मध्य। जायद की फसल को क्या बोलता है? चौमासा फसल भी बोलते हैं। जो पानी की उपलब्धता वाले राज्य में कुछ क्षेत्रों में एक तीसरी फसल जो मार्च से जून के मध्य होती है, इसे जायद की फसल कहते हैं। इसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी एवं तरकारियां पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? जायद के मौसम में कौन सी फसल उत्पादित नहीं की जाती? सोयाबीन। और तरबूज, खरबूजा और ककड़ी ये जायद की फसल में उत्पादित की जाती है। राजस्थान में वालर कृषि का एक प्रकार है। वालर कृषि किसे कहा जाता है? वालर कृषि को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट कृषि, वालर कृषि के बारे में बात करें तो वालर कृषि को बोलते हैं झूमिंग कृषि यानी शिफ्टिंग फार्मिंग भी कहा जाता है। जो पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना तथा उस पर 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात उसे छोड़कर अन्य किसी स्थान पर इस तरह की कृषि कार्य करना आदिवासी क्षेत्रों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलुम्बर आदि में इस कृषि को वालरा कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सलुम्बर में इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? वालरा नाम से। भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती को क्या बोलते हैं? चिमाता कहते हैं। और मैदानी भागों पर वृक्षों को जलाकर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? दजिया कहता है, दजिया कहा जाता है या जुमटी कहलाती है। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वालरा कहलाती है। दक्षिणी राजस्थान में स्लैश या बर्न कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है स्लैश या वर्न। कौन सी कृषि को जाना जाता है दक्षिणी राजस्थान में? वालरा नाम से जाना जाता है। राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? वालरा कृषि पद्धति से कौन से जिले संबंधित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़ ये वाले जो जिले हैं वो वालरा कृषि से संबंधित आ जाएंगे। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? मैदानी भागों में कृषि की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? दजिया कहलाती है। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी डालों पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? पहाड़ी जो डालों पर की जाने वाली कृषि कहलाती है? चिमाता कहलाती है। भील और ग्रासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरण खेती का व्यवसाय करती है। उन्हें किस रूप में जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है वालरा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो। प्रतिवर्ष वर्षा क्या हो? 50 सेंटीमीटर से कम हो। तो कौन से भागों में किया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। शुष्क या बारिनी कृषि भी कहा जाता है इसको, यानी ड्राई फार्मिंग में वर्षा की अल्पता का मतलब है 50 सेंटीमीटर से कम के कारण वर्षा जल को सुनियोजित संरक्षण उपयोग कर कम पानी व शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि की जाती है। राजस्थान में पश्चिमी भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? कौन से भाग में प्रचलित है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान कौन सी फसलों में? एक तो सरसों, चना और मोठ, इनमें कौन सा है? प्रथम स्थान है। बाजरा बाजरा राई, सरसों और कुल दलहन में क्या क्या आ जाएंगे? चना और मोठ, गंवार आदि के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम स्थान किस किस में है? बाजरा, राई, सरसों और कुल दलहन और गंवार में। राजस्थान में निम्न में राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? सर्वाधिक कौन सी फसल का उत्पादन करता है? सरसों का। वर्तमान में सरसों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। फसल में प्रमुख उत्पादक में जो सरसों उत्पादक में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? गंगानगर, भरतपुर, अलवर, खेरकल, तिजारा, डीग,
सवाई माधोपुर, टोंक, बारा, जयपुर, नागौर, कोटा आदि इस फसल का पैदावार में सर्वाधिक होते हैं। यानी तो पूरे राजस्थान में उसमें सर्वाधिक सरसों होती है। ध्यान रखना दोस्तों, पूरे राजस्थान में राई और सरसों, राजस्थान में राई और सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है। राई और सरसों के सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं? इसमें हो जाएगा श्रीगंगानगर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, राई और सरसों की सबसे सर्वाधिक उत्पादक कौन सा हो जाएगा इसमें? अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर। यानी राई और सरसों में उत्पादक में सर्वाधिक किसमें उत्पादित होते हैं? अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर। जयपुर, कोटा भी आ जाएंगे इसमें। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? चावल का उत्पादन होता है दोस्तों, ध्यान रखना, बूंदी जिले में। बूंदी जिले में चावल का उत्पादन होता है। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिले कौन कौन से हैं? बूंदी है, हनुमानगढ़ है, कोटा है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सलूम्बर है, बारा है। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी और बारा। यह फसल मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ आदि जिलों में बोई जाती है। सोयाबीन के उत्पादन में क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा है? छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है झालावाड़, जो किसमें आता है? ये आता है हाड़ौती में। और झालावाड़ में क्या है? संतरा मंडी भी है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में झालावाड़ का प्रथम स्थान है। राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से? जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हो जाएंगे? जालोर, जोधपुर और बाड़मेर। और जीरा मंडी कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान में कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? भारत में राजस्थान का कौन सा फसल में प्रथम स्थान है? बाजरा में। ध्यान रखना, बाजरा में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान बाजरे का देश में सबसे बड़ा उत्पादक 1/5 कृषि क्षेत्रफल। राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला अलवर है। और राजस्थान में सर्वाधिक किसमें होता है? अलवर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? प्रथम स्थान पे कौन सा बाजरा उत्पादन में? राजस्थान। कौन सी फसल खरीफ तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सम्मिलित हैं? खरीफ की फसल कौन सी है इसमें? और उसके उत्पादक जिले, खरीफ की फसल आ जाएगी बाजरा और उसके उत्पादक जिले अलवर, बाड़मेर तथा जयपुर। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन से बाजरे की संकर प्रजाति ICAR द्वारा राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं है? इसमें कौन सी नहीं है प्रस्तावित? PEHM-1। और प्रस्तावित कौन कौन सी है? RHB 121, HHB 67 और RHB 127। ध्यान रखना दोस्तों, तीनों फसलें प्रस्तावित बाजरे की कौन सी प्रस्तावित फसलें हैं? राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? कृषि विश्वविद्यालय कौन से शहर में है? यह बीकानेर में। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। बजेड़ा किसे कहा जाता है? बजेड़ा क्या है? बजेड़ा जो पान की खेत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बजेड़ा कहा जाता है। करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र में पान की खेती में घास फूस के छपरे बनाए जाते हैं, जिन्हें बजेड़ा या भजेड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? कौन सी फसल के लिए होती है? गन्ना की आवश्यकता होती है। गन्ना के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है तथा 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसको कच्छारी और दोमट मिट्टी तथा लाल मिट्टी में पैदा होने वाली फसल है ये।
हरी खाद, गोबर, कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है इसमें। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? कौन सा जिला करता है? जालोर। और इसबगोल मंडी कहाँ है? जालोर में। राजस्थान के पश्चिमी भाग राजस्थान के पश्चिमी भाग जालोर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। स्थानीय भाषा में इसबगोल को घोड़ा जीरा कहा जाता है। ध्यान रखना, इसबगोल को क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है? इसबगोल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर। रामगंज मंडी, जिसे धनिया शहर के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? कौन से शहर के नजदीक स्थित है? कोटा के नजदीक है। ज्वार उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? ज्वार उत्पादक जिले अजमेर और नागौर। ज्वार की बात करें, ज्वार एक शुष्क कटिबंधीय प्रदेश की उपज को सोरगम तथा गरीब की रोटी भी कहा जाता है। ज्वार को क्या कहा जाता है? सोरगम तथा गरीब की रोटी। इस फसल के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर वर्षा तथा 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। राज्य की अधिकांशतः ज्वार मध्य एवं पूर्वी भागों यथा अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, नागौर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारा, करौली, झालावाड़, टोंक, अलवर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन तथा खेरतल, तिजारा आदि जिलों में होती है। दोस्तों, आज अपना पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट आप जो बाकी बचे हुए पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो का और कोई सा पार्ट चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, बनियाना एग्जाम मंत्र के नाम से। उसकी आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जो अपने पीवाई की क्वेश्चन है वो अपनी बहुत सारी राजस्थान की परीक्षाएं हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आरएस, पीएसआई, रीट, सीईटी, कनिष्क अनुदेशक, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, कांस्टेबल, जिनमें भी राजस्थान जो के संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इसमें संबंधित प्रश्न है। ये अपनी अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक है दोस्तों राजस्थान की का, और इसके नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट डे उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।